Okay, so now we will make crosses. तो उससे पहले we should know what are the characters of the pea plant. जिस पे कि मेंडल जी ने काम किया था और इन 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था. वन बाय वन वी विल ऑल्सो स्टडी. सो नंबर 1 कैरेक्टर इज सीड शेप. अच्छा, इसका जो है ना नोट्स में एक ऐसे टेबुलर फॉर्म में बनाना ताकि याद भी रहे और पता भी रहे आपको कि कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है, कौन सा रिसेसिव ट्रेट है. So one column will be for characters, another column will be for dominant trait, and the third column will be for recessive trait. Recessive trait. अभी आई होप डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या है ये हमें समझ आ गया है. कैरेक्टर क्या है ये भी समझ आ गया, ट्रेट क्या है ये भी समझ आ गया. मैं बीच में रुक रुक के पूछूंगी, ठीक है, तो ध्यान देना. सो सीड की, अगर हम सीड के शेप के बारे में बात करते हैं तो जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज ए करेक्टर. शेप कैसे हो सकती है? डोमिनेंट वाली क्या है? राउंड. जो एक्सप्रेस कर जाएगा F1 जनरेशन में वो है राउंड. जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, था लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाया, दैट इज रिंकल्ड. तो रिंकल्ड हो गया रिसेसिव. सिमिलरली नंबर 2 इस सीड का कलर. तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है कलर. कैसे कैसे हो सकते थे? इट कुड बी राउंड. तो जो एक्सप्रेस कर गया वो राउंड, वो सॉरी येलो. इट इज कलर के बारे में बात हो रही है तो कलर इज येलो. अनदर इज ग्रीन. एक्सप्रेस नहीं हुआ इन दी F1 जनरेशन में ग्रीन. Number 3 comes the flower color. So violet. Another is white. Number 4 pod shape. Pod क्या होता है? Pod is वो जो मटर होता है ना, जिसको हम छिलका बोल देते हैं, that is pod. ऐसा होता है ना मटर, ऐसे ये बना है ये बना है. इसमें यहाँ पे ऐसे एक्सेस पे, सेंटर एक्सेस पे लगे होते हैं सीड्स. तो ये ऊपर जो है दिस इज पॉड. दिस इज पॉड शेप. सो शेप कैसे हो सकती है इसकी? फुल, पूरा भरा भरा सा होगा, फूला हुआ सा, फुल. और दूसरा हो सकता है कॉन्स्ट्रिक्टेड. कॉन्स्ट्रिक्टेड इज पिचका हुआ साइज. कॉन्स्ट्रिक्टेड. इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं इसको, फुल या फिर इन्फ्लेटेड. फूला हुआ इज इन्फ्लेटेड. देन नंबर 5 इज पॉड का कलर कैसा है इसका? सो पॉड का कलर हो सकता है बेटे ग्रीन. है ना, हरे 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 मटर देख के लेते हैं ना हम लोग, मार्केट में जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं जब खरीदते हैं तो, कि जो ऊपर छिलका है, जो पॉड है, इट शुड बी ग्रीन. उसको हम बोलते हैं ताजे हैं वो, ग्रीन. और दूसरा कैसा हो सकता है? दैट इज येलो. सिक्स कैरेक्टर इज फ्लावर पोजिशन. फ्लावर की पोजिशन. उस प्लांट में फ्लावर की पोजिशन कहाँ कहाँ हो सकती है? सो वन इज एक्सियल. एक्सियल मतलब बेटे एक्सिस पे, ठीक है. एक्सिस मतलब, ओके मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. अनदर इज टर्मिनल. लुक हियर. एक्सियल मतलब कि अगर ये प्लांट है, ये रहा, ऐसा प्लांट है अपने पास, इसके लीव्स हैं, तो जो फ्लावर्स आ रहे हैं ना वो यहाँ साइड्स में आ रहे हैं ऐसे. ये फ्लावर है. सिमिलरली यहाँ पे भी ये फ्लावर है. तो एक्सेस पे ये आपको दिख रहा है साइड में जो आ रहे हैं, इधर साइड में. टर्मिनल मतलब एंड पे. टर्म, टर्म मतलब एंड. देखो बताऊं कैसे. सो यहाँ पे तो लीव्स हैं, यहाँ फ्लावर्स नहीं है, यहाँ लीव्स हैं. और जो ये एंड है ना, वन एंड, यहाँ पे फ्लावर है. हियर द फ्लावर्स आर हियर. समझ आया कैसे? दिस इज टर्मिनल, दिस इज एक्सियल. हाँ जी बच्चा, समझ आया? यस मैम। ओके. देन स्टेम की हाइट. अनदर जो कैरेक्टर के बारे में बात करें दैट इज हाइट. चलो बता दो फटाफट, ट्रेट क्या हो सकते हैं? डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट. हाइट के लिए डोमिनेंट कौन सा है? टॉल। टॉल। टॉल. वेरी गुड, इट इज टॉल. और अगर रिसेसिव की बात करें तो इट शुड बी ड्वार्फ. ड्रॉप।
ड्वार्फ, वेरी गुड। ड्वार्फ का मतलब होता स्मॉल ही है, लेकिन टेक्निकली हम उसको बोलेंगे ड्वार्फ, तो ध्यान रखना सबने ड्वार्फ ही बोलना है, नॉट स्मॉल। इज दैट ओके? यस। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान देंगे। अब क्योंकि हमें ना क्रॉस बनाना है, तो क्रॉस में हम जीन्स लिखते हैं या हम लिखते हैं अलील। अभी मैं बताती हूँ अलील क्या होता है। तो अगर हम जीन भी लिखेंगे ना, तो हमें उसका सिंबल चाहिए। हम पूरा पूरा राउंड या कंप्लीट रिंकल्ड या येलो या ग्रीन ऐसा नहीं लिखते हैं। ये होते हैं ट्रेट्स जो हमने पूरे पूरे लिखे हैं ना, दीज आर ट्रेट्स। अब अगर हमें इनके सिंबल्स लिखने हैं, तो सिंबल्स के लिए देखो ध्यान से सुनना, कैसे सिंबल्स बनाने हैं। ये सीख गए तो क्रॉस वुड बी वेरी इजी फॉर यू, वेरी 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 इजी। आओ देखो, एवरीवन पे अटेंशन। जो डोमिनेंट ट्रेट है बेटे, किसी भी कैरेक्टर के, कोई भी कैरेक्टर हो, ये जो 7 कैरेक्टर्स की हमने बात करी है, इनमें से कोई भी कैरेक्टर आ जाए, उसका जो डोमिनेंट ट्रेट है ना, वो जो पूरा वर्ड है, उस वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट को आपने देखना है। तो फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे है आर, कैपिटल आर। यहाँ है वाई, ये है वी, इसमें एफ फुल, इसमें जी, इसमें ए, इसमें टी। तो जो डोमिनेंट रेट है, उस डोमिनेंट रेट का जो वर्ड है पूरा, उस वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट को आपने कैपिटल में लिखना है, हमेशा कैपिटल में। वो हो जाएगा सिंबल ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट, ये रहा। तो आर इज द सिंबल ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ सीड शेप। ठीक है। सिमिलरली सीड कलर के लिए अगर मैं कहूँ, तो डोमिनेंट ट्रेट का सिंबल बोलो क्या होगा सीड कलर के लिए? वाई। वाई, दैट इज कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल में हमेशा ध्यान रखना है। डोमिनेंट वाला कैपिटल में आएगा। फ्लावर कलर के लिए आ जाएगा वी, इसके लिए कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल ए एंड कैपिटल टी। एनी डाउट्स टू एनीवन? सिंपल, इजी है। ठीक है। अब ध्यान कहाँ देना है, रिसेसिव ट्रेट का जो सिंबल है वो कैसे बनेगा। तो बेटा जी, रिसेसिव ट्रेट का सिंबल के लिए भी आपको डोमिनेंट पता होना चाहिए क्या है, फिर आप रिसेसिव ट्रेट का सिंबल बना सकते हो। अब जैसे यहाँ तो हमने कैपिटल आर लिख दिया, क्योंकि राउंड में कैपिटल आर इज द फर्स्ट अल्फाबेट। यहाँ पे रिंकल्ड है तो आप डब्ल्यू नहीं लिखोगे, नो, रॉन्ग। इट इज नॉट डब्ल्यू, इट इज जो कैपिटल, जो कैपिटल आपने जो लेटर यूज किया है, उसी का स्मॉल लेटर इज द रिसेसिव ट्रेट का सिंबल, दैट इज स्मॉल आर। ये मैंने चिड़िया उड़ा दी, दिस इज स्मॉल आर। लेट मी राइट अगेन। ऐसे बनाते हैं यार, ऐसे बनाते हैं यार, दिस इज आर। तो रिंकल्ड के लिए सिंबल सिंबल क्या यूज करोगे, स्मॉल आर। सिमिलरली अब मुझे बताओ, ग्रीन के लिए सिंबल क्या आना चाहिए? इट शुड बी, स्मॉल वाई। हाँ करेक्ट, स्मॉल वाई। कोई बालक इसको जी, ग्रीन से जी नहीं बोलेगा, कहीं स्मॉल जी लिख के आ जाओ, नो, इट इज वाई, इट इज वाई। ओके, आई एम राइटिंग इट अगेन, सिंबल से लिखा है मैंने वाई, स्मॉल वाई। चलो, वॉयलेट है अगर डोमिनेंट ट्रेट, तो वाइट है यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट। सिंबल बोलो, स्मॉल वी, यस, स्मॉल एफ, यहाँ पे स्मॉल जी, स्मॉल जी मतलब पॉड कलर स्मॉल जी, एंड दिस इज स्मॉल ए टर्मिनल के लिए। बताना ड्वार्फ के लिए क्या बोलोगे? स्मॉल। डी, स्मॉल टी, यस करेक्ट, स्मॉल टी। ठीक है बच्चा, यहाँ तक सही हो गया, ऑल गुड, वेरी बेसिक, दिस इज वेरी 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 बेसिक। 10th क्लास के बच्चे को भी ये चीज आती है, आपको भी आती है, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ आपको, कहीं भी मिस्टेक चाहिए ही नहीं। ओके नाउ,
अब क्या होता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा हम बात करते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की, समझना इसको ध्यान से। डिप्लॉयड माने, डिप्लॉयड माने क्या, एन सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन गैमीट मदर या फादर, अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम, पेयर नहीं सिंगल सेट, फ्रॉम मदर या फादर। मतलब ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें सिंपल, 23 क्रोमोसोम आए मम्मी से, 23 क्रोमोसोम आए फादर से, मदर एंड फादर। बालक के अंदर कुल n+n हो गए बेटा 2n। 2n माने 23 + 23, कुल मिला के 46 क्रोमोसोम। मानते हो? मानते हो सारे? Yes, ma'am. यस। अब जो, चलो सुनना ध्यान से। अब जो क्रोमोसोम है बेटे, अगेन मैं अगर सेल बनाऊं, सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाऊं, के अंदर क्रोमोसोम बनाऊं, क्रोमोसोम को बाहर खींच लूं, तो क्रोमोसोम बना हुआ है हमारा डीएनए से एंड प्रोटीन से। तो ये मैंने बना दिया डीएनए, ठीक है। सिमिलरली ये बना दिया मैंने डीएनए। अच्छा, इसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। ये रहा एक और डीएनए। ओके, ऐसे डीएनए है सारा। अब देखो मैंने क्या करना है ना, इस डीएनए के स्ट्रैंड को मैंने अलग करना है। ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स, दो दो स्ट्रैंड्स है ना, दोनों को मैंने कर दिया अलग। तो एक ये रहा फर्स्ट वाला, वन स्ट्रैंड, एंड दिस इज अनदर स्ट्रैंड। सिमिलरली जो ये ब्लू वाला है, इसको मैंने एक वन स्ट्रैंड, एक अनदर स्ट्रैंड। ठीक है, बोलो यस और नो। Yes, ma'am. ओके जी, गुड हो गया। अब देखो आगे। अब ऐसे है ना, टोटल 23 क्रोमोसोम आए थे मदर से, ऐसे टोटल 23 क्रोमोसोम आए थे फादर से। तो मान लो मैंने जो ये क्रोमोसोम उठाया है, दिस इज योर क्रोमोसोम नंबर 5। ऐसे वन क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 23 तक आया है स्पर्म के अंदर। सिमिलरली एग के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3 से लेकर आया है फिर क्रोमोसोम नंबर 23। तो ये भी क्रोमोसोम कोई नंबर है, कोई भी क्रोमोसोम है। अब इन क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, जो अंदर जो डीएनए है, उनके ऊपर हमने बोला था जीन होता है, दैट इज अ फंक्शनल सेगमेंट, जीन। ओके। उस जीन के होते हैं बेटे फर्दर अलील्स। उस जीन के फर्दर क्या होते हैं, अलील। अलील कैसे होते हैं, वो एक एक स्ट्रैंड के ऊपर होते हैं। जैसे एक ये रहा, दिस इज द पोजीशन, पोजीशन को हम बोलते हैं लोकस। कि अगर ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, ठीक है, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, तो क्रोमोसोम नंबर 5 की लोकेशन, ये है लोकेशन कि लोकस पे, कौन से लोकस पे, अगर हाइट का जीन है, सपोज ये हाइट का जीन है, दिस इज द जीन फॉर हाइट, हाइट के जीन है ये, ठीक है। तो उसके अलील्स होंगे, दो अलग अलग अलील्स होंगे। एक अलील होगा कैपिटल टी सपोज, दूसरा हो सकता है कैपिटल टी हो सकता है स्मॉल टी हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने देखा ना, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, या तो दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं या दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं, या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ऐसा भी हो सकता है। आई रिपीट दिस थिंग अगेन, देखो क्या हुआ। जो ये क्रोमोसोम नंबर 5 था, ये रहा, मदर से आया हुआ है ना। इस क्रोमोसोम के स्ट्रैंड्स को मैंने सेपरेट कर दिया, जो डीएनए है उसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब हमने क्या देखा कि जो क्रोमोसोम नंबर 5 है, सपोज, मुझे नहीं पता उसका हाइट का जो जीन है वो कहाँ है, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ सपोज किया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली मैंने कि क्रोमोसोम नंबर 5 की इस लोकेशन पे, जो मैंने लोकेशन बनाई है, इस लोकेशन पे हाइट का जीन मौजूद है। अब वो जो हाइट का जीन है वो कैसा कैसा हो सकता है, क्या क्या मतलब प्रोबेबल चांसेस हैं। तो इट इज इट इट कुड बी कैपिटल टी, और इट कुड बी, नेक्स्ट सिचुएशन मैंने बनाई और वाली, और इट कुड बी कैपिटल टी, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल टी, और इट कुड बी
क्या हो सकता है, और इट कुड बी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, हो सकता है कि दोनों ही कैसे हो, स्मॉल स्मॉल हो। तो ये रहा स्मॉल टी और ये रहा स्मॉल टी। ये क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटे आपको? Yes. यस, ठीक है, गुड। सिमिलरली नेक्स्ट, फादर वाला में भी यही होगा। तो इट कैन बी, यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब देखो, ये जो मैंने आपको कहा ना कि क्रोमोसोम इसके अंदर आया है, सिंपल सी बात है, सिंगल है ये, इट इज। अच्छा, मैं ना ये वाला चीज हटाती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू इन डिटेल कि ये हो क्या रहा है। ये जो मैंने कैरेक्टर्स और ट्रेड्स लिखे हैं, आई एम रिमूविंग दिस। चलेगा? लिख लिया सबने? टेबल बना लिया? यस नो? Yes, ma'am. यस, ठीक है, ठीक है। अभी इसी चीज को जो हमने समझ रहे थे, इसी को हम डिटेल करते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक बहुत छोटा सा ऐसे इंट्रो पार्ट दिया है, ताकि तुम्हें समझ में आने लग जाए कि हम कर क्या रहे हैं। इसको अभी डिटेल में देखते हैं, व्हाट ऑल इज हैपनिंग। ध्यान से देखना अब इसको। लेट मी जस्ट इरेज दिस। जो ये स्टार्टिंग की क्लासेस समझ गया ना, इंट्रोडक्टरी क्लास, बिल्कुल भी, भाई है क्या ये सब कुछ, हम डबल क्यों लिख रहे हैं, या कहाँ हम सिंगल लिख रहे हैं, कहाँ हम डबल लिख रहे हैं, गैमीट्स या फिर उनके सिंबल्स। तो आगे प्रोसेस बनाने और उसके लॉज समझने बहुत इजी हो जाएंगे। अभी जो मैंने आपको समझाया है, दैट इज कि एक आपका बेस बन जाए। ठीक है, अब सुनना है इसको ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी। व्हाट आई एम सेइंग इज 23 क्रोमोसोम जो आ रहे हैं फ्रॉम मदर, वो ऐसे डबल नहीं आते। क्यों ऐसे नहीं आते जैसे मैंने यहाँ पे दिखाए हैं? नो, वो एक ही कॉपी आएगी। मतलब एक एक स्टैंड आएगा, सपोज ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, क्योंकि वो गैमीट है बेटे। वो 23 क्रोमोसोम है, मतलब वो गैमीट है। कि या तो यहाँ पे कैपिटल टी आएगा, या तो यहाँ पे स्मॉल टी आएगा, बस। और कुछ ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। दो ही थे ना, एक डोमिनेंट होता है और एक क्या होता है, रिसेसिव होता है। फिर 23 जो और आ रहे हैं, दूसरे 23 कहाँ से आ रहे हैं? ये 23 आ रहे थे फ्रॉम फादर। इसके पास भी ना सिंगल ही सेट आया है, एक, मतलब या तो ये कैपिटल टी, या तो ये स्मॉल टी। सिमिलरली इसमें मदर वाले में भी या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। अब जो बच्चे के पास आएगा, जो 46 क्रोमोसोम वाला जो जाइगोट आया, या जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उसमें पॉसिबिलिटीज बनेगी। उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी, आप देखो। मदर का ये कैपिटल टी आ सकता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल टी। ठीक है, फादर का कैपिटल टी भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर कैपिटल टी मदर का और स्मॉल टी फादर का। मानते हो? क्या मानते हो? Yes. यस। अगेन देखो, अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? P1 पॉसिबिलिटी तो ये थी। P2 पॉसिबिलिटी क्या है? कि मदर के एग में हमें क्या मिले? स्मॉल टी। और अभी भी जाइगोट बनने की जो स्पर्म आएगा, द स्पर्म कैन कंटेन या तो कैपिटल टी, कैपिटल हमेशा आगे लिखते हैं इसलिए मैंने आगे लिखा है। ठीक है, कैपिटल वाला हमेशा आगे लिखा जाएगा स्मॉल वाले से। तो कैपिटल टी फ्रॉम फादर, स्मॉल टी फ्रॉम मदर, ये। या हो सकता है और दूसरा केस, एक स्मॉल टी मदर से आया, दूसरा स्मॉल टी फादर से आया, तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो आप कितने कितने तरह की पॉसिबिलिटीज हो गई। एक पॉसिबिलिटी हो गई कैपिटल टी की, एक पॉसिबिलिटी हो गई कैपिटल टी स्मॉल टी की, फिर एक पॉसिबिलिटी हो गई स्मॉल टी की। तो जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती है ना, वो वो किसने डिसाइड करी है? दैट इज डिसाइडेड बाय द गैमीट्स।
which the parents are sending. That is decided by the gametes which the parents are sending. तो गैमीट जो आएगा बेटा, ध्यान से सुनना, इस बात को समझने की कोशिश करना। जो गैमीट आएगा वो हमेशा एक ही कॉपी आएगी। या तो सिर्फ कैपिटल टी आएगा या तो सिर्फ स्मॉल टी आएगा। अगेन, या तो सिर्फ कैपिटल टी आएगा या तो सिर्फ स्मॉल टी आएगा। लेकिन जो जाइगोट बनेगा ना, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, वो क्योंकि दो अलग अलग गैमीट से आ रही हैं, दो अलग अलग गैमीट से आ रही हैं, तो वो हमेशा दो सेट में होंगी। 1 and 1 टू सेट्स, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, दो कॉपीज होंगी, हमेशा टू कॉपीज। और जो गैमीट्स आएंगे दे आर हैविंग ओनली वन सिंगल कॉपी। बोलो ये बात समझ आई है या नहीं आई है? या फिर रिपीट करूं या एक और एग्जांपल दूं? बताओ, जैसे लग रहा है वैसे बताओ, तब तक मैं पानी पीती हूँ। बताओ भाई। मैम आ गया। ओके, अगर आ गया, सबको आ गया, मैं मान के चल रही हूँ, तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करो अभी। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू ट्राई दैट एग्जाम्पल। अगर ये समझ आ गया तो लेट अस सॉल्व वन एग्जाम्पल। मैंने बोला पी प्लांट है, ठीक है, पी प्लांट के, अब मैं लूंगी शेप, सीड शेप, सीड शेप है। तो ये मैंने तुम्हें कैरेक्टर बता दिया। पहले तो मुझे बताओ इसका ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट कैन बी द ट्रेट्स? डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट बताओ, सीड शेप। राउंड एंड रिंकल्ड। वेरी गुड, रिंकल्ड। शाबाश, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पलट पलट के पेजेस नहीं देखेगा, याद होना चाहिए कि अगर सीड शेप के बारे में बात हो रही है तो डोमिनेंट कौन सा है और रिंकल्ड कौन सा है, सॉरी रिसेसिव कौन सा है। चलो, नेक्स्ट इज सिंबल। सिंबल बताओ। कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर। वेरी गुड, ये हो जाएगा कैपिटल आर और ये हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके ओके, गुड हो गया। मैंने यहाँ पे दो क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरे पूरे पेरेंट्स हैं, अभी हमने गैमीट्स नहीं बनाए, अभी हमने पूरे पूरे पेरेंट्स बनाए हैं। दिस इज सपोज मेल पेरेंट एंड दिस इज सपोज फीमेल पेरेंट। कि जब आप पेरेंट बनाते हो तो पेरेंट तो अपने आप में डिप्लॉयड है ना, तो ये पेरेंट अपने आप में डिप्लॉयड। अब ये बनाएंगे बेटे गैमीट्स। नाउ दे आर फॉर्मिंग दी गैमीट्स। चलो, गैमीट्स बनाने के लिए इनके जो सेट्स हैं, जो इनके डिप्लॉयड सेट्स हैं, उनको सिंगल कर दो। तो एक गैमीट आ जाएगा कैपिटल आर वाला यहाँ पे, एक गैमीट आ जाएगा यहाँ पे, सेपरेट हो गए दोनों। सिमिलरली यहाँ पे स्मॉल आर एक ही तरह के हैं। अब देखो, जो क्रॉस आएगा, जो जनरेशन आएगी, वो कैसे बनाओगे? सो जनरेशन के लिए F1 जनरेशन अगर आपने दिखानी है, F1 जनरेशन के लिए, है ना, पीरियड वन या ऑफस्प्रिंग कह दो या प्रोजेनी कह दो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? यू विल मेक अ पनेट स्क्वायर तो जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा गैमीट किसके साथ क्रॉस कर गया। ऐसे बनाओगे तो इजी रहेगा। एक जगह लिखो मेल गैमीट्स, एक जगह लिखो फीमेल गैमीट्स। तो अगर हमने मेल पेरेंट लिया है डोमिनेंट वाले को, तो ओके, वी विल डू मेल पेरेंट यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर। फीमेल पेरेंट हमने लिया है हाँ यहाँ पे इन आर एग्जाम्पल स्मॉल आर। F1 जनरेशन, बताओ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या लगता है? यहाँ क्या लिखूं बॉक्स नंबर ए में? मैम कैपिटल आर स्मॉल आर। और वेरी गुड, बॉक्स बी में भी। कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज राइट। बॉक्स बी में बोलो। कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल शाबाश, आर। बिल्कुल। नेक्स्ट, कैपिटल आर स्मॉल। बिल्कुल ठीक है। एंड द लास्ट वन विल आल्सो बी कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब कि बच्चा जी, जो जनरेशन आएगी, जो अगली जनरेशन आई, F1 जनरेशन जो आई, उन सबके अंदर हमें क्या दिखेगा कि सबके अंदर जेनेटिक मेकअप इज कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको हम बोलते हैं बेटा जीनोटाइप। जो हमें जेनेटिक मेकअप दिखा है, दिस इज द जीनोटाइप।
तो जीनोटाइप क्या है कि ऑल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज द जीनोटाइप। अब देखो इसका फिनोटाइप। फिनोटाइप फिनोटाइप मतलब ओके, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, ठीक है। जेनेटिक क्या है उसके अंदर, जैसे जेनेटिक मेकअप। फिनोटाइप मतलब फिजिकल फीचर, दिख कैसा रहा है, फिजिकल फीचर। अब आप लोग मुझे बताओ कैसा दिखेगा ये, कौन जीत गया, कैपिटल आर जीत गया कि मैम स्मॉल आर जीत गया? टॉल। टॉल। टॉल कहाँ से कैपिटल आया? आर। मैम सॉरी, राउंड। राउंड, वेरी गुड, क्योंकि कैपिटल आर है ना, एक भी कैपिटल आर है तो वो डोमिनेंट था, रिमेम्बर, दिस इज वेरी बेसिक अगेन, कि एक भी अगर डोमिनेंट आपको ट्रेट या फिर मैं कहूँ डोमिनेंट अलील आपको दिखेगा, एक भी डोमिनेंट अलील अगर आपको दिखेगा तो वो पूरा का पूरा डोमिनेंट हो जाएगा, पूरा का पूरा डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो फिजिकल फीचर इसका आ जाएगा राउंड। तो यानी कि यहाँ से हम क्या बात समझ रहे हैं कि अगर तो कंडीशन आती दो अलील्स की कैपिटल आर तो फिनोटाइप होता बेटा जी राउंड, अगर ऐसा होता तो राउंड होता। और अगर कंडीशन है कैपिटल आर स्मॉल आर की तो भी वो कैसा होगा, वो होगा राउंड, बिकॉज एक डोमिनेंट एलील दिख गया। और अगर आएगा स्मॉल आर व्हेन बोथ आर रिसेसिव, तब क्या होगा, व्हेन बोथ आर रिसेसिव तो क्या ही होगा, तो रिंकल्ड होगा। रिंकल। यस। तो ये थी बात मुझे समझानी तुम लोगों को कि कैसे कैसे कंडीशन क्या क्या आ सकती है और क्या क्या एक्सप्लेन होता है, क्या क्या लाइक पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और उससे फिर क्या क्या फिनोटाइप आ सकता है। सो दीज आर द फिनोटाइप्स एंड दीज आर द जीनोटाइप्स। बोलो, ये एग्जांपल समझ आया सबको? यस मैम। बढ़िया। दिस इज इन शॉर्ट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अभी हमने एक जीन कैसे इनहेरिट हो रहा है उसका एक छोटा सा नमूना, एक छोटा सा एग्जांपल हमने देखा है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस अभी हमने नहीं किया। आई विल मेक यू राइट द नोट्स एज वेल एज कंप्लीट ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना कैसे है। अभी सिर्फ एक एग्जांपल है। यहाँ तक अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो। नो डाउट्स, आगे चल सकते हैं। यस। गुड। नाउ लेट अस मूव फर्दर टू द डेफिनेशन ऑफ जीन एंड अलील। समझ लेते हैं अलील क्या है, जीन क्या है, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। वी विल राइट, ओके, अगेन वी विल डू द डेफिनेशन। तो सबसे पहले लेट अस राइट व्हाट इज जीन। सो द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आई होप सबको आता है, आना चाहिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, because it is a functional segment of DNA is the gene. Now what is allele? अलील के लिए ना एक चीज और समझ लो कि जो हम बात कर रहे थे ना ट्रेड्स की, दे आर दी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम से एकदम डिफरेंट एक दूसरे से। टॉल एंड ड्वार्फ कॉन्ट्रास्टिंग है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रास्टिंग है, येलो एंड ग्रीन कॉन्ट्रास्टिंग है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो अलील्स क्या होते हैं, अलील्स आर फॉर्म ऑफ, या मैं कहूंगी फॉर्म्स ऑफ, ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, तो फॉर्म्स ऑफ अ जीन that codes for same character, है ना। अगर हाइट के बारे में बात हो रही है तो दोनों ही हाइट के बारे में बात करेंगे, दोनों अलील हाइट के ही बारे में बात करेंगे। सेम कैरेक्टर बट ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, डिफरेंट ट्रेट।
व्हाट इज अलील? अलील मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ अ जीन, है ना, जीन का ही फॉर्म है। जीन का फॉर्म कैसे है? जैसे मैंने बोला था ना कि, क्या बोला था मैंने, हाइट है, तो ये तो कैरेक्टर हो गया। अब इसके दो ट्रेट्स हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट है, एक रिसेसिव ट्रेट है। तो बेटे ट्रेट के लिए कोई तो कोड करेगा, या तो कैपिटल टी होगा, नहीं तो स्मॉल होगा। तो फॉर्म ऑफ अ जीन, इन दोनों को मिला के बनेगा जीन ही, इन दोनों को मिला के देखो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दिस इज जीन। तो जीन का ही फॉर्म है अलील, जो कि कोड करेगा सेम कैरेक्टर के लिए। ये दोनों देखो हाइट के लिए ही कोड कर रहे हैं, चाहे कैपिटल टी है चाहे स्मॉल टी है, बोथ आर कोडिंग फॉर द हाइट, सो दैट कोड्स फॉर द सेम कैरेक्टर, लेकिन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स, ट्रेट्स अलग अलग हैं। एक टॉलनेस के लिए है, एक ड्वार्फनेस के लिए है। बालक जी, क्लियर हुआ? यस बोल दो फटाफट। चलो अच्छा, आगे समझ आ गया। Allele is a form of a gene that codes for same character of different traits.